नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, शादी के बाद हर पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं जो एक शादीशुदा जिंदगी की नॉर्मल वियर एंड टीयर में आते हैं। लेकिन कई बारी लड़ाई झगड़े ज्यादा हो जाते हैं जिस करके पत्नी अपना ससुराल छोड़कर अपने पति को छोड़कर मायके चली जाती है। पति उसे वापस बुलाने की कोशिश करता है लेकिन पत्नी वापस नहीं आती। ऐसे में अगर पति पत्नी से तलाक लेना चाहता है और वो डाइवोर्स का केस फाइल करता है तो कैसे उस डाइवोर्स के केस में वो पत्नी की क्रूरटी को प्रूव करेगा या पत्नी के डिसीजन को प्रूव करेगा, और वो कौन कौन सी गलती है जो कि डाइवोर्स के केस में पति को बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर पति ये गलती करता है जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो ये मान के चलिए आपको कभी भी अपनी पत्नी से डाइवोर्स नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी पॉइंट डिस्कस किए गए हैं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो ही आप अपनी पत्नी की क्रूरटी को कोर्ट में प्रूव कर पाएंगे और साथ ही ये भी प्रूव कर पाएंगे कि आपकी पत्नी ही आपको छोड़कर गई है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, लीगल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, पत्नी के द्वारा की गई क्रूरटी या पत्नी ने आपको डिजर्ट किया है, इसे आपने कोर्ट में कैसे प्रूव करना है, इसे हम एक केस के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, इस केस में एक पति के द्वारा अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए डाइवोर्स का केस फाइल किया गया। डाइवोर्स का केस क्रूअल्टी और डिजर्शन के ग्राउंड्स पर फाइल किया गया था, लेकिन फैमिली कोर्ट ने पति की डाइवोर्स पिटीशन को ये कहकर के डिसमिस कर दिया था कि पति ना तो पत्नी के द्वारा की गई क्रूअल्टी को प्रूव कर पाया है और ना ही पत्नी उसे छोड़कर गई या पत्नी ने पति को डिजर्ट किया, ऐसा भी पति प्रूव नहीं कर पाया है। दोस्तों, इसके बाद पति के द्वारा फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को राजस्थान हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट के सामने पति का कहना था कि उसकी पत्नी ग्रेजुएट है, शादी से पहले वो अपने गांव में टीचर की जॉब करती थी, जबकि पति खुद केवल 12वीं पास है, और यही कारण था दोनों के बीच में मनमुटाव का, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े का। दोनों की शादी सन 2003 में हुई थी। शादी के बाद उन्हें 2 बेटियां भी हुई। पति का कहना था कि शुरू से ही पत्नी का बिहेवियर अच्छा नहीं था। पत्नी छोटी छोटी बातों पर पति से या उसके माता पिता से लड़ाई झगड़ा करती थी। पति के पिता की मौत के बाद, यानी कि ससुर की मौत के बाद, पत्नी का बिहेवियर और ज़्यादा खराब हो गया। वो पति और माँ को हर जगह उनकी बेइज्जती करती थी, गाली गलौज करती थी। पति के दोस्तों के सामने पति की और माँ की बेइज्जती करती थी। पति ने यह भी बताया कि एक बारी पत्नी ने पति के दोस्त के सामने ही पति पर चाय का कप फेंक दिया और पत्नी आत्महत्या करने की भी धमकियां देती थी, ऐसा पति का कहना था। सन 2007 में पत्नी की सरकारी जॉब लग गई। इसके बाद पत्नी ससुराल छोड़कर, यानी कि पति का घर छोड़कर चली गई। जब पति ने पत्नी को वापस बुलाने की कोशिश करी तो पत्नी ने वापस आने से साफ मना कर दिया और कहा कि वो एक 12वीं पास आदमी के साथ नहीं रह सकती है। ऐसे में पति का कहना था कि पत्नी ने न केवल क्रूअल्टी करी है, बल्कि पत्नी ने पति को डेजर्ट कर दिया है। पत्नी बिना किसी कारण के पति को छोड़कर चली गई है। दोस्तों, इस केस में पति के द्वारा कोर्ट में जो एविडेंस दिया गया था, जो विटनेसेस कराए गए थे, उन्हें स्टडी करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, इस केस में पति ने पत्नी पर अत्याचार यानी कि क्रूअल्टी करने के आरोप लगाए थे, लेकिन जितने भी आरोप लगाए गए थे वो बहुत ही जनरल नेचर के थे और उन आरोपों की कोई भी स्पेसिफिक डिटेल्स पति ने नहीं दी थी। यानी कि सबसे पहली बात तो ये कि यदि पति पत्नी के खिलाफ कोई भी क्रूअल्टी के एलिगेशन लगाता है पिटीशन में, तो वो बहुत ही स्पेसिफिक नेचर के होने चाहिए। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही सामान्य एलिगेशन लगाए गए हों। जो भी इंसिडेंट पति बता रहा है उसके बारे में डिटेल में बताना होगा कि क्या इंसिडेंट था, कब वो इंसिडेंट हुआ, किस स्थान पर हुआ, किस डेट पर हुआ, कौन कौन लोग वहां पर मौजूद थे और किस बात को लेकर पत्नी ने लड़ाई झगड़ा किया या क्रूअल्टी करी। पति का यह भी कहना था कि उसने पत्नी को वापस बुलाने के लिए पत्नी के फोन पर कई बारी कॉल करी, लेकिन पत्नी ने टेलीफोन पर भी उसके साथ गाली गलौज करी और पत्नी ने पति को
माइनर बेटियों से भी बात करने नहीं दी। दोस्तों इस इंसिडेंट के रिगार्डिंग भी पति ने कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जैसे कि टेलीफोन कॉल डिटेल्स कोर्ट में पेश नहीं करी थी। यानी कि हम ये मान के चलें कि यदि पति कोई ऐसी इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा है जो कि टेलीफोन कॉल से संबंधित है, तो पति को चाहिए कि वो उन टेलीफोन कॉल्स की डिटेल कोर्ट में सबमिट करे। ऐसे में पति ऑफिशियल कॉल रिकॉर्ड्स भी पेश कर सकता है या फिर टेलीफोन कॉल्स के स्क्रीनशॉट भी कोर्ट में पेश कर सकता है। इस केस में पति की अगली बड़ी गलती ये थी कि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान उसे अपनी पत्नी का मोबाइल नंबर तक याद नहीं था। पति ने अपनी गवाही के साथ साथ अपने भाई की गवाही भी कराई थी, लेकिन कोर्ट ने भाई की गवाही को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, ज़्यादा महत्व नहीं दिया, क्योंकि वो पति का ही फैमिली मेंबर था और एक तरह से इंटरेस्टेड विटनेस था। दोस्तों इस पॉइंट से एक बात और क्लियर हो जाती है कि जहां पर भी पति क्रूअल्टी और डिजर्शन के आरोप लगा रहा है, तो ऐसे में कोशिश करे उन विटनेसेस की गवाही कराने की जो कि फैमिली से बाहर के हैं, इंडिपेंडेंट हैं, फिर चाहे वो नेबर्स हों, कोई रिलेटिव हो या फिर कोई पति का दोस्त ही क्यों ना हो। दोस्तों पति के भाई ने अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में ये एडमिट किया था कि सन 2007 में जब पत्नी की जॉब लगी और पत्नी घर छोड़कर चली गई, उसके बाद पति पत्नी के बीच में कभी भी कोई बातचीत नहीं हुई। इससे पति की ये बात झूठी साबित हो जाती है कि पति ने पत्नी को वापस बुलाने की कोशिश करी थी। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पति जब भी किसी की गवाही करवाए, जब भी कोई विटनेस कोर्ट में लेकर आए, तो उसे सही तरीके से तैयार करके लेकर आए। उसे केस के सभी फैक्ट्स पता होने चाहिए, पति का क्या स्टैंड है ये भी पता होना चाहिए। दोस्तों पति ने अपने क्रॉस में इस बात को एडमिट किया था कि पत्नी के अत्याचार करने के बाद उसने कभी भी कोई कंप्लेंट ना तो पुलिस में दी, ना ही किसी अथॉरिटी में दी। यानी कि अगर पत्नी के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है तो पति को चाहिए कि इसके बारे में कोई ना कोई कंप्लेंट फाइल करे, चाहे वो पुलिस में हो या किसी और अथॉरिटी के सामने हो। दोस्तों पति का एक ये भी आरोप था कि पत्नी उसके साथ और उसकी माँ के साथ गाली गलौज करती थी, उनकी बेइज्जती करती थी, इंसल्ट करती थी। और एक दो इंसिडेंट में तो ऐसे भी थे जहाँ पर पत्नी ने पति के दोस्तों के सामने ऐसी हरकत करी थी, लेकिन एविडेंस के दौरान पति ने किसी भी दोस्त की या रिलेटिव की गवाही नहीं कराई थी जिनके सामने ऐसा इंसिडेंट हुआ था। यहाँ तक कि पति ने अपनी माँ तक की गवाही नहीं कराई जिसके साथ पत्नी क्रूअल्टी करती थी, अत्याचार करती थी। यानी कि पति को एक बात और याद रखनी है कि यदि पति किसी इंसिडेंट के बारे में बता रहा है जहाँ पर पत्नी ने क्रूअल्टी करी है और उस इंसिडेंट में किसी और का नाम भी डाला जा रहा है, किसी फ्रेंड का, किसी रिलेटिव का, उस रिलेटिव या फ्रेंड की गवाही करानी बेहद ही जरूरी है। साथ में जिस भी फैमिली मेंबर के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है उसकी भी गवाही करानी जरूरी है अगर पति ने केस को जीतना है। तो पति का एक एलिगेशन ये भी था कि पत्नी सुसाइड करने की धमकी देती थी, लेकिन इस एलिगेशन में भी पति ने कोई डिटेल्स मेंशन नहीं करी थी कि पत्नी कब धमकी देती थी, क्यों देती थी, कोई पर्टिकुलर डेट, टाइम या किस कंटेक्स्ट में धमकी देती थी, कुछ भी क्लियर नहीं किया गया था। दोस्तों कोर्ट का साफ शब्दों में कहना था कि क्रूअल्टी को प्रूव करने के लिए ये साबित करना ज़रूरी है कि क्रूअल्टी कब हुई, कहाँ हुई, किस जगह हुई, उस इंसिडेंट के कौन कौन से विटनेसेस थे और उस इंसिडेंट का क्या बैकग्राउंड था। दोस्तों इस केस में पति ने पत्नी पर डिजर्शन यानी कि बिना वजह से घर छोड़ने के आरोप भी लगाए थे, लेकिन पति ने अपने ही क्रॉस एग्जामिनेशन में ये कहा था, ये एडमिट किया था कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट बिना अपने ऑफिशियल की परमिशन के हेडक्वार्टर्स को नहीं छोड़ सकता है। यानी कि अगर सरकारी जॉब के कारण पत्नी पति से अलग रह रही है जो कि उसकी मजबूरी है, तो ये एक रीजनेबल एक्सक्यूज़ है कि पत्नी अपने पति से अलग रह रही है। ऐसे में ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि पत्नी बिना कारण से, बिना रीज़न के पति को छोड़कर चली गई है। एविडेंस के दौरान ये भी बात सामने आई कि पत्नी केवल 60-70 किलोमीटर ही दूर थी, लेकिन पति कभी भी उसे वहां मिलने नहीं गया और ना ही बच्चों से मिलने गया। दोस्तों इन सबको देखते हुए हाईकोर्ट ने भी माना कि पत्नी ने किसी भी तरह से पति पर ना तो अत्याचार किया है और ना ही पत्नी ने पति को डिजर्ट किया है। दोस्तों आखिरी में पति के द्वारा एक और ग्राउंड उठाया गया क्योंकि अब उसके पास और कोई भी ग्राउंड नहीं बचा था। ऐसे में पति का कहना था कि वो पिछले 7 साल से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं और उनकी मैरिज ब्रेकडाउन हो चुकी है, तो इस ग्राउंड पर ही उन्हें तलाक दे दिया जाए।
लेकिन हाई कोर्ट ने पति की ये बात भी नहीं मानी और कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट में ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के आधार पर डाइवोर्स ग्रांट नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इस जजमेंट इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि यदि पति ने पत्नी की क्रूरल्टी और डिजर्शन को कोर्ट में प्रूव करना है तो कौन कौन से एविडेंसेस कोर्ट में पेश करने होंगे। दोस्तों, इस जजमेंट के रिगार्डिंग आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।